पास भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी वॉरियर्स सड़कों पर बैठे हुए हैं। सर हमें इन्होंने 3 महीने का वो दिया था कि आप 3 महीने यहाँ कोरोना में काम करोगे तो उसके बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। सर हमने 3 महीने के बावजूद 1 साल काम करते हुए हो गया, 3 महीने हो गए थे। अगर इनको हमको निकालना था हमें 3 महीने के बाद ही निकाल देते। सर इन्होंने तब कुछ नहीं कहा, हमारा काम कंटिन्यू रखा, हम काम करते रहे। उसके बाद इन्होंने अचानक से ये नोटिस निकाल दिया कि आपको टर्मिनेट किया गया है। सर आप हमें कुछ भी अगर कोई भी नोटिफिकेशन निकलती है सबसे पहले 3 या 4 महीने का टाइम दिया जाता है। सर हमें 8 बजे रात को पता चल रहा है, रात को अचानक से बता दिया। बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, ये जो बिल्डिंग का काम चल रहा है ये फंड कहाँ से आ रहा है, ये फंड कहाँ से आ रहा है, गवर्नमेंट के पास फंड क्यों नहीं है? गवर्नमेंट जो है बिल्डिंगें बन रही है, ये फंड कहाँ से आ रहा है? ये जो काम चल रहा है ये कहाँ से फंड आ रहा है? रात को भी आप कष्ट पे बैठे थे, कोई हाई अथॉरिटी? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया हमारे पास, कोई नहीं आया हमारे पास। हम इंसाफ चाहते हैं, इंसाफ, हमें इंसाफ चाहिए। We want! We want! सर हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए प्रोटेस्ट किया हुआ है। हम लोगों को यही चाहिए कि हम लोग टर्मिनेशन नहीं चाहिए। जब लोगों को हमने आप लोगों का साथ देके आप लोगों का इतना आगे बढ़ाया सारा सिस्टम, तो आज हम लोगों की बारी आई तो आप लोगों ने हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। हमारी सर्विस कंटिन्यू रखो, हम लोगों को परमानेंट करो, हम लोगों को फर्दर आगे सर्विसेज दो। सर जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक हम लोगों को सर्विसेज वापस नहीं मिलती, तब तक हम रोड ब्लॉक रखेंगे। अभी बुलाया किसी हाई अथॉरिटी? सर अभी प्रिंसिपल से बात करने गए हैं, अभी अंदर स्टूडेंट्स देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे हमने आगे क्या करना है। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये लोग हमें आगे सर्विसेज वापस नहीं देते। ये जो एडहॉक बेसिस कॉन्ट्रैक्चुअल है ये बहुत पुराना चल रहा है, इसलिए हमें भी कंटिन्यू किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, ना कि हमें टर्मिनेट किया जाए इतने शॉर्ट पीरियड में। इसमें एक तर्क ये दिया जाता है ना कि हमने आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे हायर किया था, जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे तो फिर वो रिन्यू करना वो डिपेंड करता है प्रेस सिचुएशन पे। उसमें रिन्यू नहीं है, अगर आप अच्छे से पॉलिसी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे बढ़ाया जाएगा, एक्सटेंड किया जाएगा। आप किसी को भी पूछें, आप मोदी जी का किसी का भी इंटरव्यू सुनते हैं तो वो बोलते हैं कोविड वॉरियर्स बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी परफॉर्मेंस अच्छी ही है। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है तो हमें एक्सटेंड क्यों नहीं किया गया, बल्कि हमें टर्मिनेट किया गया। और अगर हमें टर्मिनेट किया, हमारी सैलरी कहाँ पर है? ये बोलते हैं सैलरी मिल जाएगी, 30 के बाद ये हमें निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ चक्कर लगाते रहेंगे अपनी सैलरियों के लिए। आप खुद बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। अगर आपको पता है ना, तो हमारे पास अभी तक ऑर्डर लेटर होता है, वो भी हमारे पास नहीं है। हम लोग यहाँ ज्वाइनिंग डालने आए थे, उसी दिन इन्होंने हमें ड्यूटीज में भेज दिया था। हमने इनको बोला था सर हम अभी ज्वाइनिंग डालने आए हैं, हम कल से या विद इन 2 और 3 डेज हम शुरू करेंगे अपना काम। इन्होंने उसी टाइम हमें ड्यूटीज पे भेज दिया। हमने भी बिना सोचे समझे काम किया, क्यों? इमरजेंसी है। अब इनको इमरजेंसी नहीं दिखाई दे रही, इनका खुद का काम बना और इन्होंने हमें निकाल दिया। ये तो कहीं की पॉलिसी नहीं होती है ना। से आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, तो रात को कोई आया था या अभी कोई मिलने आया अंदर से एडमिन आपका? सिर्फ मीडिया वाले हमारे सपोर्ट में आए थे यहाँ पे, अदरवाइज कोई नहीं। हमारे यहाँ के मतलब हमारे यहाँ के जो वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो वहाँ साइड पे खड़े थे, किसी ने हमें पूछा नहीं कि बच्चे आप अपनी ड्यूटीज छोड़ के लड़कियाँ बाहर बैठी थी। अगर सर आपको जाने नहीं देते ये लोग अंदर, अगर आप अभी जाके वार्ड्स का हाल देखेंगे ना, वहाँ पे कोई सिस्टर्स नहीं है जहाँ यहाँ पे काम करने के लिए। परमानेंट स्टाफ कोविड में घर बैठा था, हम लोग अपनी जान पे खेल के यहाँ काम कर रहे थे। अब आज आप अगर वार्ड्स की हालत देखेंगे, वहाँ पे कोई काम करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वहाँ काम हम देखते हैं कि जीएम्स में बहुत ज़्यादा लोड रहता है और ज़्यादातर जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं या फिर कंट्रैक्चुअल हैं वही ज़्यादा काम पे रहते हैं। अभी आप लोग स्ट्राइक पर हैं तो पीछे जो पेशेंट्स हैं उनकी देखरेख के लिए कितना स्टाफ अवेलेबल? वही हम चीज बोल रहे हैं ना। हम जिस वार्ड में काम करते हैं वहाँ पे 32 बेड एट अ टाइम रहते हैं और एनएचएम का सारा स्टाफ था, सारा स्टाफ एनएचएम का था। 8 की 7 स्टाफ थे, 8 की 7 स्टाफ थे इमरजेंसी वार्ड में जहाँ 32 बेड है। आप आज जाके देखें वहाँ पे सिर्फ दो स्टाफ लगे हुए हैं और एक एनओ लगा हुआ है। एक एनओ जो उनकी नर्सिंग ऑर्डरली जो उनकी हेल्प करता है। आप खुद बताइए, जब इतने लोगों से काम नहीं होता तो एक बंदे से काम कहाँ बनेगा? आप भी बताइए, आप लोगों ने कब ट्रेनिंग कंप्लीट की थी और यहाँ पर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में कितने देर काम किया? 1 ईयर पूरा सर, पूरा कंप्लीट पूरा किया। उसमें कुछ मतलब ये तो मेंशन होगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या किस तरह से आपको आगे जो है आप जितना अच्छा काम करोगे उतना से हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। हम 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था हमारा, उसके बाद जब एक पास कोविड था तब हमें रिन्यू की नहीं गया। तब कहते आप चलो बेटा आप अच्छा काम करो, हम आपको एक्सटेंड कर देंगे।
जब एक बार कोविड खत्म हो तो बोलते हैं हम जाओ, अब जाओ। लगभग कितने लोग हैं जो ये सारे जिनको टर्मिनेट किया? कम से कम सर 400 लोग हैं। ये तो किस किस अस्पताल में थे? एक जीएमसी में थे, इसके अलावा कहाँ? शालामार है, सीडी है, नीचे भी है, वहाँ पर डीआरडीओ में कुछ नहीं, डीआरडीओ में टर्मिनेट नहीं किया स्टाफ, लेकिन डीआरडीओ नर्स ही वो टर्मिनेट किया इन्होंने। और सीडी है यहाँ पर, शालामार में भी है। आप मैम यूनिफॉर्म में हैं, और यूनिफॉर्म में मतलब होता है कि हमने जब ट्रेनिंग की थी तो हमें नौकरी मिलनी है, यही दिलासा होता है। इसी के तहत सभी लोग जो हैं वो ट्रेनिंग करते हैं और प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी, अगर उन्हें टर्मिनेट करना है तो कुछ नंबर रखना चाहिए। आपको लगता है इतने बड़े जो मार्जिन में जो लोगों को टर्मिनेट किया गया, तो पीछे जो हेल्थ सर्विसेज हैं उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, आम लोग उसमें सफ़र होंगे? सर हम लोग तो सफ़र होंगे ही सर, क्योंकि परमानेंट स्टाफ आप देखेंगे अंदर, आप भी बिल्कुल स्टाफ नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन खुद कहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, सिंस हमें टर्मिनेट कर रहे हैं, हमें फिर भी निकाल रहे हैं। तो ये सर ये तो गलत है। और सर जब हमें इन्होंने NHM के अंडर लगाया गया था तो वहाँ पे कहीं पे भी हमें टर्मिनेशन का नहीं था कि हम आपको 3 महीने बाद टर्मिनेट करेंगे या 6 मंथ बाद। इन्होंने एक्सटेंशन का किया था, हम तो वही देख के आए थे ना। बट अभी ये सडनली मतलब कि 1 महीने पहले नोटिस आता है वो पूरा गवर्नमेंट का, वो इनका नहीं आया। NHM का कोई अभी तक आपको सीनियर ऑफिशियल आके उसने मिला, कुछ आपसे बात की, कोई आया हो NHM? सर कोई नहीं आया अभी तक, कोई नहीं आया। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा ये स्टाफ है NHM का सारा यहाँ पर सड़कों पे बैठा हुआ है। भाई मुझे ये बताओ, सड़क बंद करने से कुछ हल निकलेगा आपको लगता है? ऐसे क्योंकि कल रात से आप लोग बैठे, अभी भी बाहर हैं, कोई आया है अभी तक? सर अभी तक कोई नहीं आया हमारी, कोई आपको लगता है सड़क बंद करने से कुछ हल निकलेगा? सर हम LG सबसे अपील करना चाहते हैं कि आप इस मैटर में आओ, आप GMC का दौरा करो एक बार, GMC की प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछो कि हमें क्यों बाहर निकाला जा रहा है। आप लोग धरना कर रहे हो, अगर वाकई इनको, अगर आपकी चिंता होती है, आप लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं, यकीनन कल रात से ही या अभी तक कोई ना कोई आपसे आके बात करता या कहता आप अंदर चले जाइए, अंदर बैठिए, कोई नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पे यही है कि वो भी कहीं ना कहीं ऊपर देख रहे हैं कि जो ऑर्डर आएगा उसको फॉलो करेंगे। हाँ जी सर, वो भी ऊपर देख रहे हैं कि अगर हमें कोई ऑर्डर आएगा हम इनको आगे ऑर्डर दें। और हमने कोविड में काम किया है, हमने जब कोविड पीक पे था हमने तब काम किया था। आज इनको हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें ये लात मार के बाहर निकाल रहे हैं। मैडम मुझे ये बताओ, आपकी जिस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं रेगुलरली कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि उनके पास प्रॉपर सीट्स नहीं है या फिर वो इतनी जॉब्स नहीं जनरेट कर सकते हैं, आपको लगता नहीं कि जो मेडिकल कोर्सेज है उसमें सीट्स जो हैं लिमिटेड, पहले ही लोगों को बोल देना चाहिए कि हमारे पास नौकरियाँ नहीं है, आप लिमिटेड नंबर्स में कोर्स करिए। इतना मास निकलता है, इतने सारे बच्चे निकलते हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे अगर नौकरियाँ ही नहीं हो? सर यही तो बात है, यही तो हमारी JNK गवर्नमेंट है, इनको पता ही नहीं है प्रॉपर की सीट्स की अवेलेबिलिटी कितने, स्टाफ कितना रखना है। अगर आपके पास जॉब्स ही नहीं है तो आप मेडिकल कोर्सेज कम करवा दो ना, जो है पहले ऑलरेडी कर चुके हैं कोर्सेज, आप उनको कंटिन्यू करो ना। रही बात रोड ब्लॉक करने की, तो आप देख सकते हैं सब कुछ चल रहा है। हमारा ये मोटिव नहीं है कि हम किसी सिविल सिटीजन को कोई परेशान करें, रोड सब चल रहा है, हमें सेंट्रल रोड के बीच में बैठे हुए हैं, आना जाना सबका लगा हुआ है, कोई पेशेंट सफ़र नहीं करना चाहिए हमारी वजह से, कोई आम पब्लिक हमारी वजह से सफ़र नहीं करनी चाहिए। हमारा यहाँ पे बैठने का एक ही मतलब है कि प्लीज़ ये वीडियो अगर आप शूट कर रहे हो तो ये वीडियो हमारी LG सर गवर्नर तक जानी चाहिए, जितनी हाई अथॉरिटी तक जा सकती है। आपका ये प्रोटेस्ट लीड कौन कर रहा है? क्या कोई टीम ऐसी है जो आगे जाके NHM के ऑफिशियल से या फिर GMC ऑफिशियल से बात? रिसर्च साइंटिस्ट है, लैब टेक्नीशियंस है, PhD होल्डर्स है जो इसमें जॉब कर रहे हैं, उनको निकाल दिया गया है। दे ऑल आर रेडी टू फेस। उन सब ने अपनी जो एप्लीकेशन लेटर है LG ऑफिस तक पहुंचाया हुआ है, बट कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा डायरेक्टली कहीं से भी। कब तक आप लोग यहाँ बैठेंगे? क्योंकि अगर आपको लग रहा है कोई नहीं सुनवाई हो रही है या फिर सीधा टर्मिनेट कर दिया गया है, वो भी एक ऑर्डर पहले सोच समझ के इन्होंने निकाला होगा, उन्हें भी पता होगा कि धरने प्रोटेस्ट होंगे। हमारा जो टर्मिनेशन लेटर है वो अभी प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से ही निकला है, तो हम तो अभी यही चाहते हैं वो तो इस मैटर में आए, वो तो एटलीस्ट देखें, हम उम्मीद रख सकते हैं कि LG गवर्नर तक आगे हम जाएंगे। ये एक बहुत कह सकते हैं गंभीर विषय भी है, क्योंकि ज़्यादातर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में देखते हैं कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो अभी कोर्स कर रहे हैं उन्होंने ही GMC का ज़्यादा जो काम है वो संभाला हुआ है। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्चुअल है, चाहे वो NHM के हों या फिर दूसरे, ये सभी लोग यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन इनके जाने के बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो वर्क है वो किस तरह से इस समय मैनेज हो रहा है, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है, लोग ये शिकायतें करते हैं कि GMC में पेशेंट्स को बेहतर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जब तक लोग कुछ बोले ना, जब तक अपनी बात खुल के ना रखें। इस तरह की बात जो है लगातार देखने को सामने आती है लगातार। लेकिन इन 400 NHM एम्प्लॉइज़ जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पे काम कर रहे थे, इनके हटने के बाद क्या GMC में आम लोगों को जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं
वो सुचारू रूप से मिलेंगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। और कल रात से ये लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और अभी भी लगभग 11:30 का वक्त हो रहा है। ये लोग यहीं पे बैठे हैं। कुछ महिलाएं छोटे छोटे अपने बच्चों को लेके आई हुई हैं यहाँ पर और इस धरने में बैठे हुए हैं। और संदेश, एक मैसेज वो NHM या फिर जो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज हैं उनके उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने की कोशिश है कि अगर आपने 400 व्यक्तियों को बाहर किया है तो उसका अल्टरनेट क्या है आपके पास, क्या आपके पास उचित स्टाफ है। और यहाँ पर JKP को भी तैनात किया गया है जो कि इन सभी प्रोटेस्टर्स के आजू बाजू खड़े हैं, इनको एक राउंड में करके खड़े हैं ताकि जो ट्रैफिक है वो GMC के बाहर से सुचारू रूप से चल सके, चाहे यहाँ से जाने की हो या फिर दूसरी तरफ की हो। इवन ये लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी आम व्यक्ति को जो है वो परेशानी ना हो। जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं उनसे भी बात करेंगे कि आप छोटे बच्चे को लेके आए हैं, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है अभी जॉब की ओर? सर हमें ये ऑर्डर निकाला है, हमें बताया भी नहीं है, रात को हमारे ऑर्डर निकाला हमें निकालने का। सर हमारे बच्चे, हम कैसे पालेंगे बच्चे? आपने कितनी देर काम किया यहाँ? साल हो गए हमें यहाँ पे काम करते हैं, हमें सैलरी भी नहीं 2 मंथ की मिली है यहाँ। सैलरी कब से नहीं मिली है? सर 2-3 मंथ हो गए, पेंडिंग हो गया, हमें सैलरी भी नहीं मिली है। जी सर। अभी जो टर्मिनेशन का आपको ऑर्डर वाला कॉपी मिल गई है आपको? सर अभी कुछ दे दिया, हमें ऑर्डर तो निकाल दिया। जी सर। तो कुछ आगे का ऑप्शन पता है कि क्या करना है, कहाँ करेंगे? पता नहीं है क्या करना क्या नहीं करना। तो आप रात से ही छोटे बच्चे को लेके बैठे हैं, सुबह आए थे? सर सब सुबह से रात से आके बैठे हैं सर यहाँ पे। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो कि मेडिकल सर्विसेज में यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे बच्चे अपने लेके आए हैं जिनको मजबूरी है काम करने की। साफ तौर पे समस्या बहुत बड़ी है और अब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। लगातार इस चीज़ को NHM को या फिर मेडिकल इमरजेंसी सर्विसेज के जो उच्च अधिकारी हैं वहाँ तक पहुँचाने का लगातार अपने प्रोटेस्ट के माध्यम से बता रहे हों, क्योंकि 400 लोगों की यहाँ बात है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट इनका ख़त्म करना था तो आपको यकीनन इसमें कुछ प्लानिंग करनी चाहिए थी कि एक साथ इतने सारे लोग जाएंगे तो पीछे से चाहे वो GMC हो, चाहे वो शालामार हॉस्पिटल हो, चाहे वो बाकी अस्पताल हो, CD हॉस्पिटल हो, वहाँ पर पीछे कोई खलल ना पड़े, जो मरीज़ हैं उनको कोई परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात GMC पर सबसे बड़ा लोड है, हर जगह से यहाँ पर लोग आते हैं। तो इतने सारे जो कर्मी हैं NHM, इनको निकालने पर NHM अभी तक अपना क्या रुख साफ करेगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि अभी तक कल रात से इनसे कोई मिलने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया। तो यकीनन एक ये भी सवाल खड़ा होता है कि इन लोगों को लेकर जो प्रशासन है वो कितना संगीन है। अब ये लोग कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुँचे और वो हस्तक्षेप करके इनके भविष्य के बारे में कुछ तय करें। आगे क्या होगा वो लगातार हम आपको स्टेट टाइम के माध्यम से बताते रहेंगे। आप यूं जुड़ रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ, ख्वाहिश पटेल, GMC जम्मू।